जी नहीं, मेरा मानना ये है कि हमारे देश में इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर यहाँ पे लोग ऐसी कोशिश भी करते हैं तो भी सरकार बहुत ही काबिल है ऐसे प्रोटेस्टों को काबू में रखने के लिए, और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार बहुत ही सफल रहेगी। तो ऐसे जेनजी को भड़काना भी ये काम उनके लिए गलत है, और मुझे नहीं लगता कि भारत के जेनजी जो हैं वो ऐसे किसी प्रोटेस्ट में आके मतलब अपना कैरियर ख़राब करने की सोचेंगे, क्योंकि सरकार सबकी फ्रेंडली सरकार है और सबके हितों के लिए ही काम कर रही है। नहीं, हम तो राहुल गांधी को एज अ पीएम के, हम तो एज अ उन्हें एमएलए भी नहीं देखते, एमपी एमएलए भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो आदमी क्या बात करता है वो उसे खुद को नहीं समझ में आती। और नहीं, भारत देश के लिए मुझे लगता है अभी तो वो सही नहीं है। क्या कहते सीट लाने के लिए, पीएम सीट, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, इस वजह से वो चुनाव के मद्दे तक, क्योंकि बच्चे वोटर होते हैं, 18+ हो रहे हैं बच्चे, इस वजह से उनको क्या कहते हैं उस साइकिल में आने के लिए कांग्रेस की, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चे जो हैं बीजेपी के सपोर्ट में वो आके कांग्रेस के सपोर्ट में आ जाएं। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बच्चा युवा नेता सारा योगी योगी मोदी मोदी कर रहा है, क्योंकि वहाँ काम भी हो रहा है और नाम भी हो रहा है। अब जिसका काम नहीं होगा, नाम नहीं होगा, वो बदनाम करेगा ही। जैसे कि जो यंगस्टर्स हैं, मतलब यंगस्टर्स नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, और बहुत सारे बैंक्स के एग्ज़ाम है, उसमें बहुत बार पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ, और मतलब स्टूडेंट्स का सेंटर गलत पड़ गया है, बहुत सारी दिक्कत आई हैं, और गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शन भी नहीं ले रही कि मतलब अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ उनके मतलब लाठीचार्ज हो रहा है, उनको उठा के ले जा रहे हैं, बसों में घुमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? कार्तिक बालियान। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? अजय कुमार गर्ग। कौन से ईयर में है? सेकेंड ईयर। अच्छा, अभी नेपाल का प्रोटेस्ट देखा आपने? कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट में बच्चों ने वहाँ पे, स्टूडेंट्स जेनजी लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। क्या देख के लगा वो कि हमारे देश में भी क्या जेनजी लोगों को उतर के ऐसे प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो। मतलब अभी तक जैसा कि वहाँ पे मुझे पता चला कि करप्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट के लिए उसे बढ़ावा गया, तो ऐसा कुछ हमारे देश में तो नहीं देखने को मिला है, ना ही कभी ऐसा कोई लार्ज अमाउंट पे स्टूडेंट्स के द्वारा कोई देखने को मिला है, और मुझे लगता भी नहीं ऐसी कोई ज़रूरत है। जैसे कि राहुल गांधी है, उनका कहना है लोकतंत्र खतरे में है, जेनजियों को अब रोड पे आना चाहिए। क्या सच में जेनजी को रोड पे आने की ज़रूरत है क्या अब? खुद भी पढ़े लिखे रहे हैं, तो वो भी मतलब काफ़ी अच्छे एजुकेटेड पीपल है, तो आई डोंट थिंक सो उन्हें भी कुछ ऐसा बहुत वास्ट दिखा हो कि जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी कि हमारे भी उसको उसमें आने की ज़रूरत है, प्रोटेस्ट में आने की ज़रूरत है। बेसिकली मुझे नहीं पता वो किस पीओवी के साथ देख रहे हैं। मैं एज अ ग्राउंड लेवल पे फ़िलहाल चीज़ हूँ, तो मुझे कोई ऐसी बहुत वास्ट ज़रूरत नहीं दिखती है कि हमें प्रोटेस्ट पे उतरना चाहिए या गवर्नमेंट करप्टेड उस हिसाब से कोई लेवल, तो अभी तक मुझे तो कोई नहीं दिखा है पर्सनली। आपका क्या नाम है? मेरा अब है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक सेकेंड ईयर सीएससी। अभी आपने नेपाल का प्रोटेस्ट देखा? हाँ जी, देखा था। क्या लगा कि इतने सारे जेनजी बच्चे रोड पे निकले हुए हैं, क्या अब हमारे देश में भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट की ज़रूरत है? ज़रूरत तो है, क्योंकि अभी देखिए फ़िलहाल पास में ही अभी बहुत सारे नीट में हुआ था गड़बड़, और अभी हमारा वो एसएससी का एग्ज़ाम था, उसमें भी गड़बड़ हुआ था, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो करना तो प्रोटेस्ट तो चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट तो चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी को क्या लेके सोचते हैं आप? उनका कहना है कि जेनजी लोग अब मेरे साथ आ जाए, जेनजी मेरे साथ आ जाए, प्रोटेस्ट करें, क्या रोड पे निकलने की ज़रूरत है? इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, तो मैंने अभी देखा नहीं, उस बारे में मैंने सुना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी नेता कैसे लगते हैं? ठीक है, सारे नेता विपक्ष पार्टी है तो ठीक है, मतलब करना तो थोड़ा तो चाहिए ये थोड़ा बहुत। आपको कैसे लगते हैं राहुल गांधी? सेम ओपिनियन, वो भी अपना ही काम कर रहे हैं, बेसिकली एक नेता है, विपक्षी की तरह ही काम करेंगे। इनका क्या नाम है आपका? सम्यक। क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी कॉलेज में? जी मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ इसी कॉलेज से। कौन से ईयर में है? मैं थर्ड ईयर में हूँ। अच्छा, नेपाल का प्रोटेस्ट देखा आपने? जी जी। क्या मालूम है उसके बारे में? नेपाल में मैंने देखा कि जेनजी कैसे प्रोटेस्ट करने उतर आए सड़कों पे, और उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से क्या मतलब प्रोटेस्ट किया, और अपनी मांगे मंगवाने में वो सफल रहे। क्या हमारे देश में भी जेनजियों को ऐसे प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, क्या रोड पे आने की ज़रूरत है? जी नहीं, मेरा मानना ये है कि हमारे देश में इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर यहाँ पे लोग ऐसी कोशिश भी करते हैं तो भी सरकार बहुत ही काबिल है ऐसे प्रोटेस्टों को काबू में रखने के लिए, और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार बहुत ही सफल रहेगी। जैसे वहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, ऐसे ही राहुल गांधी का कहना है यहाँ पे भी इन सब के खिलाफ जेनजी को मेरे साथ आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो क्या आप लोग राहुल गांधी के साथ हैं? जी, राहुल गांधी जैसे हम देख सकते हैं विपक्ष के नेता हैं, उनका तो काम ही ये है कि भारत सरकार के खिलाफ ऐसे जहर उगलना,
और उनका तो मोटिव ही है कि नए नए प्रोपेगेंडा पे लोगों को साथ लाना। तो ऐसे जेनजी को भड़काना भी ये काम उनके लिए गलत है। और मुझे नहीं लगता कि भारत के जेनजी जो हैं वो ऐसे किसी प्रोटेस्ट में आके मतलब अपना कैरियर ख़राब करने की सोचेंगे, क्योंकि सरकार सबकी फ्रेंडली सरकार है और सबके हितों के लिए ही काम कर रही है। क्या आने वाली जो जनरेशन है, जेनजी कह लीजिए, वो राहुल गांधी को देखती है एज अ पीएम? नहीं, हम तो राहुल गांधी को एज अ पीएम क्या, हम तो एज अ उन्हें एमएलए भी नहीं देखते, एमपी एमएलए भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो आदमी क्या बात करता है वो उसे खुद को नहीं समझ में आती। और नहीं, भारत देश के लिए मुझे लगता है अभी तो वो सही नहीं है। अच्छा, आप एक युवा हैं, यंगस्टर हैं, राहुल गांधी भी अपने आप को यंगस्टर नेता, युवा नेता बताते हैं, तो 50 साल के होने के बाद भी राहुल गांधी अभी अपने आप को युवा नेता ही बताते हैं। हमें और युवा आइडियाज़ की ज़रूरत है इस देश में, और मुझे लगता है अभी जो सरकार कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। अच्छा करिए जी। क्या नाम है आपका? आयुष सिंह, कौन से कॉलेज में आएंगे? अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर। अभी आपने नेपाल का प्रोटेस्ट देखा, क्या दिमाग में आया, क्या लगा वो प्रोटेस्ट देखकर? ये लगा कि वो जहाँ के जेनजीज थे वहाँ पे क्या कहते हैं, जो करप्टेड थे वो छुपाए जाते थे। क्या कहते, सोशल मीडिया बैन होते ही वहाँ पे पता चल गया कि हाँ इतने करप्ट हैं। ऐसे इंडिया में जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो सोशल मीडिया हेल्पफुल करी, बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, फिजिक्स वाला हुआ, अनअकैडमी हुआ, बाकी यूट्यूब चैनल हुए, बाकी ये सब हेल्प कर रहे हैं क्या कहते हैं इंडिया का एजुकेशन बढ़ाने के लिए। और वहाँ पे यहाँ पे करप्टेड कुछ है नहीं, बस वो अपना क्या कहते सीट लाने के लिए, पीएम सीट, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, इस वजह से वो चुनाव के मत्ते तक, क्योंकि बच्चे वोटर होते हैं, 18+ हो रहे हैं बच्चे, इस वजह से उनको क्या कहते हैं उस साइकिल में आने के लिए कांग्रेस की, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चे जो हैं बीजेपी के सपोर्ट में, वो आके कांग्रेस के सपोर्ट में आ जाएं। वो अपने वोट के लिए कर। हाँ, वोट, जाहिर सी बात है कि वो पीएम बनना चाह रहे हैं। हाँ, अभी आपने वोट की बात की, तो सबसे अभी बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का भी, कि वोट चोरी कर रही है मोदी सरकार, लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे बच्चा बच्चा युवा नेता सारा योगी योगी मोदी मोदी कर रहा है, क्योंकि वहाँ काम भी हो रहा है और नाम भी हो रहा है। अब जिसका काम नहीं होगा, नाम नहीं होगा, वो बदनाम करेगा ही। हाँ, अब तो राहुल गांधी जी का कहना है कि रोड पे आ जाना ये चाहिए जेनजी लोगों को, और ऐसे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करना चाहिए, मेरे साथ आए। नहीं, वो बच्चों को भड़काया जा रहा है कि बच्चे भड़क के क्या कहते हैं, इंडिया एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन की वजह से ही बढ़ रहा है। कोरोना में देखिए ऑनलाइन एजुकेशन जो था आगे बढ़ाया, इस वजह से वो उसको डिमोटिवेट किया जा रहा है उस सिचुएशन को वहाँ पे। अपने आप को एक युवा नेता बताते हैं, और आप भी एक युवा हैं, स्टूडेंट है, तो एक नई सोच नहीं चाहते कि राहुल गांधी आए, उनको एक मौका दें? नहीं, सोच तो देखिए काम में दिख जाता है, पुराना नेता हो या युवा नेता हो, काम अच्छा करेगा तो नेता पुराना हो वो भी युवा की तरह ही दिखेगा। पर जो युवा बोल रहे हैं वो काम उनका नहीं है, वो एक चोरी का काम करते हैं पीछे से। क्या आज का जेनजी परेशान है सरकार से, जो उसको रोड पे उतर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडिया का तो बिल्कुल नहीं। नहीं, जो कहते हैं कि स्टूडेंट्स की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, परेशान है, अब रोड पे उतरने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब इंडिया की एजुकेशन अच्छी चल रही है, जेनजीज उनजीज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोड पे ऐसा कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी की बात की जाए, कैसे नेता लगता है? बिलो मोदी जी मोदी जी के नीचे ही लगते हैं जो भी है। ऊपर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पीएम बन भी नहीं सकते। तो पीएम की रेस में है, लेकिन हैं, रेस में हैं। अब वो जो चुनाव हुआ था ये मुख्यमंत्री वाला, इसमें कुछ सीटें बीजेपी हारी थी कुछ जगह पे, तो वो अलग चीज़ है। अभी चुनाव होगा तो फिर उसके मद्देनज़र देखते हुए फिर उसका अलग रिस्पांस निकलेगा, क्योंकि भड़का के तो वोट अदले बदले जाते हैं, वो चीज़ है। आपका क्या नाम है? देवांश गिरी। दिवांश, आपने नेपाल का प्रोटेस्ट देखा? जी। क्या था उस प्रोटेस्ट में, क्या गवर्नमेंट ने वहाँ पे सोशल मीडिया बैन कर दिया था, तो जो वहाँ के यंगस्टर्स थे वो रोड पर उन्होंने प्रोटेस्ट करा, और वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ के कहा जा रहा है वहाँ के जो जेनजी थे, यंगस्टर्स थे, वो बहुत परेशान थे। क्या हमारे इंडिया में इतने लार्ज अमाउंट में जेनजी परेशान है, क्या उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए रोड पे? जी, जैसे कि जो यंगस्टर्स हैं, मतलब यंगस्टर्स नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लोग, जैसे एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, और बहुत सारे बैंक्स के एग्ज़ाम है, उसमें बहुत बार पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम ढंग से कंडक्ट नहीं हुआ, और मतलब स्टूडेंट्स का सेंटर गलत पड़ गया है, बहुत सारी दिक्कत आई हैं, और गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शन भी नहीं ले रही कि मतलब अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ उनके लाठी चार्ज हो रहा है, उनको उठा के ले जा रहे हैं, बसों में घुमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं।